मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक चैप्टर रीड कर लिया था कि दुशासन गुस्से में अपने भाई दुर्योधन को सभा से ले जाता है और कहता कि पांडव कहीं ये सब जो तुम्हें है पांडवों के कहीं हवाले ही ना कर दे, इसलिए भाई यहाँ से चलो। और दोनों यहाँ से चले गए। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। वह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा दी, गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ने बात मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। यानी जो सब सोच रहे थे, यहाँ तक विदुर पांडव भी सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का जाना ठीक नहीं है, दुर्योधन श्री कृष्ण को हानि पहुंचा सकता है, और उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। यहाँ पे दुर्योधन ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच लिया जो कृष्ण को पकड़ने का था। श्री कृष्ण ने तो पहले से इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की अचेष्टा देखकर वे हंस पड़े, यानी उनको हंसी आ गई उसकी मूर्खता पर। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उसको सभा का सारा हाल कह सुनाया उन्होंने। कुंती बोली, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपप्लव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था, जरूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे थे। दुर्योधन बिल्कुल भी संधि की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वे सब लुप्त यानी गायब हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई, यानी चिंतित हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। सभा मध्याह्न के बाद कर्ण का जब जो पूरा हुआ तो उसे जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उनका उत्तरीय सिर खड़ी है। कर्ण ने शिष्टापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपका क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, खुशी के मारे, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्री हो। न ही राधा तुम्हारी माँ है, न अद्रथ तुम्हारे पिता। तुम्हें जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख में तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र की लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। अब माने जो वो कुंती थी वो कर्ण को कह रही है कि तुम पांडवों के साथ मिल जाओ। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे, कमजोर कहेंगे। जब युद्ध होना निश्चय ही हो गया है तो मैं उसके मझधार में कैसे छोड़ सकता हूँ। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं, यानी मैं पांडवों के विरुद्ध ही लड़ूंगा। मैं तुम्हें असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो माँ, लेकिन तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी, यानी बेकार नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा, यानी पांडव ही मेरा एक तरह से घोर शत्रु है। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक तो बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे, तुम चिंता न करो। तो इस तरह से उन्होंने कर्ण ने अपनी माँ जो कुंती थी उनको दिलासा दी। अपने बड़े पुत्र की सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्हें अपने गले लगा लिया। कहा, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार का आशीर्वाद देख कुंती अपने महल में चली आई। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।